एक सवाल और उठा लिया है हमने। क्या सवाल है? दो अंकों की एक संख्या। बेटा देखो, दिख रहा है ना, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं? बड़ा ही इजी सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ये आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इसको डाल लेना, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ये 2025 के सेट में आया हुआ है, 2025 के सेट में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए हल करते हैं बेटा, चलिए हल करते हैं। तो बेटा दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि पहली बात तो हमें वो दो अंकों की संख्या नहीं पता, ठीक है, अंक नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना माना इकाई अंक, इकाई, माना इकाई का अंक, अंक बराबर x, दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर y, ठीक है। और दो अंकों की संख्या बेटा, सबसे छोटी दो अंकों की संख्या कौन सी होती है? 10 होती है। क्या होती है बेटा? 10 होती है ना भाई, होती है कि नहीं भाई? और सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या 99 होती है ना बेटा। तो भैया क्या करते हैं, संख्या बराबर, संख्या बराबर क्या हो जाना चाहिए, संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये होगी बेटा हमारी संख्या, क्या हो गई, 10x प्लस वाई। अब कह रहा है संख्या को उलटने पर बनी संख्या उलट जाएगी, तो यानी कि 10y प्लस एक्स हो जाएगा, है ना, उलटने पर। तो हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है प्रश्न बेटा, कि बेटा दो अंकों की संख्या, यानी कि दो अंकों की संख्या ये होगी, ठीक है बेटा, दो अंकों की संख्या, और उस संख्या को पलटने पर, पलटने पर क्या संख्या बनेगी, पलटने पर, पलटने, पलटने पर बनी, बनी संख्या क्या होगी बेटा, पलटने पर बनी संख्या हो जाएगी 10y, बस अंकों को पलट देंगे, 10y प्लस एक्स, ये संख्या बनी। इन दोनों संख्याओं का योग क्या कह रहा है वो, 88 है, 88 है। तो बेटा चलो, योग का मतलब जोड़ होता है, यानी कि 10x प्लस वाई एक ब्रैकेट में प्लस 10y प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, और इनका योग किसके बराबर है, 88 के बराबर है, ठीक है। ब्रैकेट हटा देते हैं, देखो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 88। समझ में आ रहा है बेटा? देखो 10x और 1x कितने हो गए, 11x प्लस 1y और 10y कितने हो गए बेटा, 11y और इक्वल टू 88। देखो 11 कॉमन नजर आ रहा है दोनों में, तो 11 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 88, है ना बेटा, ले लिया। तो देखो 11 गुणा में है तो कहां जाता है, बटे में, यानी कि बटे में जाएगा तो काट दो ना, यहां से सीधा सीधा 11 अट्ठे 88 कट गया ना, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 8, और ये मिल गया हमें समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। अब ये पहली कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन थी हमारी, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन थी हमारी बेटा, जो क्वेश्चन कह रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, अंक क्या माने हमने, x और y, इनका अंतर, मतलब अंतर का मतलब होता है घटाना, उसका घटा, घटा बेटा। तो ठीक है, तो किधर कर ले, देखो इधर जगह है, चलो इधर नहीं, इसको थोड़ा सा नहीं मिटाते नहीं, चलो इधर कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ठीक है बेटा, इधर ले लेते हैं। तो कह रहा है संख्या को अंकों का अंतर क्या होगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4, इसका अंतर दे रखा है 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब वही विलोपन विधि से इसको हल कर लेते, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या है समीकरण 1 हमारा, x प्लस वाई
बराबर 8 और दूसरा समीकरण क्या है हमारा x माइनस बाई बराबर 4। सीधा सीधा दिख रहा है हमें, एक प्लस एक माइनस का, तो घटाने पर नहीं जोड़ने पर, चिन्ह चेंज नहीं होते हैं जोड़ने पर, चिन्ह चेंज नहीं होंगे जोड़ने पर। देखो प्लस का बाई माइनस का बाई कट गया, एक एक्स प्लस का एक एक्स प्लस का यानी कि 2x हो गया। ठीक है, बराबर इधर देखो 8 और 4 दोनों ही प्लस की यानी कि 12 हो गया। और देखो 12 हो गया, 2 से 12 को काटोगे 2 6 12 यानी कि x का मान कितना प्राप्त हो गया जी, 6 मान प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, अब x का मान कोई भी समीकरण में रख सकते हो, 1 व 2 में, यानी कि y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर बेटा, तो क्या समीकरण है हमारा, एक समीकरण क्या है हमारा, एक समीकरण है, देखो बेटा x प्लस बाई बराबर 8, यानी कि x की जगह पर हमने रख दिया 6 प्लस बाई बराबर 8। 6 को इधर भेज दो बेटा, देखो 6 को इधर भेज दो तो बाई का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस 6, यानी कि बाई का मान कितना प्राप्त हो गया जी, 8 में से 6 गए तो 2 मान प्राप्त हो गया। कितना, 2 मान प्राप्त हो गया। बेटा अब हमारी क्या पूछ रहा था, कितनी संख्या मिलेंगी हमें, दो संख्या मिलेंगी, एक संख्या तो ये जो हमारी आई है और एक पलटने पर बनी संख्या, उलटने पर लिख दो या पलटने पर लिख दो। तो ये संख्या क्या होगी, देखो 10 गुणा x का मान कितना प्राप्त हुआ था 6, तो रख दो, प्लस y का मान कितना 2, तो एक संख्या ये मिल जाएगी 10 6 60, और 60 में 2 जोड़ोगे तो 62 हो जाएगा। एक संख्या हमारी ये मिल गई। ठीक है, एक संख्या। और दूसरी संख्या उलटने पर बनी संख्या ये है, तो 10 गुणा बाई का मान 2 है बेटा, तो 2 रख दो, प्लस x का मान 6, तो 6 10 दूनी 20 और 6 26 हो गया बेटा, 26। ये दूसरी संख्या ये है हमारी, एक ये आंसर हो गया बेटा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।